हेलो व्यूअर, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड ठीक होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप हेल्दी होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब हमारी हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते सिद्ध हो जाती है तो हमें क्या अनुभव होने लगते हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो आज वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। जब हमारी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है तो किस तरीके से हमें वो लक्षण दिखाई देने लगते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम अनुभव करने लगते हैं, तो उसी के बारे में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान का नारा जरूर लगाइएगा। तो सबसे पहले, जब हमारी हनुमान चालीसा हम डेली पढ़ते हैं, अगर 40 दिन तक पढ़ते हैं तो हमारी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है। उसे हमें कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। हनुमान चालीसा, या तो ये हम सब जान लेते हैं कि कलयुग में बहुत ही जल्द खुश होने वाले भगवान श्री हनुमान जी हैं। श्री हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत सरल व आसान है। श्री हनुमान जी की राह पर मात्र चलने से, उनका नाम स्मरण करने से ही हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं, वह सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए हम कहते हैं, जब भी हम हनुमान चालीसा का बार बार जाप कर रहे हैं, यानी कि उन 40 चौपाइयों का जब भी हम बार बार जाप कर रहे हैं, या किसी मंत्र का भी, या हम किसी स्तुति को पढ़ने से सूक्ष्मता, विश्वास, दृढ़ता, और सबसे बड़ी बात है कि हम अंतर मन की गहराई से की गई पुकार जब हम अपने इष्ट देव को करते हैं, जो भी हमारे इष्ट देव हैं, आपके अगर बजरंगबली में श्रद्धा है, अगर आपके बजरंगबली में इष्ट देव हैं, जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और ये महसूस कर रहे हैं, पढ़ते टाइम महसूस करते हैं या करते हैं, या फिर दूसरा कोई पढ़ता है तो ये भी महसूस करते हैं कि आपको उतना भावपूर्वक तरीके से कोई नहीं बता सकता जो खुद आप महसूस करेंगे। जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपको उसकी जो 40 चौपाइयाँ हैं, बहुत ही पावरफुल चौपाइयाँ हैं। अगर उनका आप रेगुलरली 40 दिन तक पढ़ लेते हैं उन चौपाइयों का, उनका एक विशेष महत्व है। तो एक चौपाई है उसमें, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, अर्थात सब रोगों को और पीड़ा को हरते हैं हमारे बजरंगबली। इसके बाद नेक्स्ट चौपाई आती है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे बलवीरा, अर्थात सभी संकटों को काट कर पीड़ा से मुक्त करते हैं। जो वो भी संकट होते हैं व्यक्ति के, सारे संकटों से मुक्त कर देते हैं। अगर जो भी हनुमान जी का सिमरन करता है, जो भी भक्त, तो उसके सारे संकट दूर कर देते हैं बजरंगबली। और उसके बाद नेक्स्ट आती है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा, मतलब जो हनुमान चालीसा का रोज़ रेगुलरली जाप करता है, उसकी साखी जो हनुमान चालीसा है वो सिद्ध हो जाती है। इसके स्वयं भगवान साक्षी हैं, माँ गौरी और शिव। ठीक है, इस हनुमान चालीसा के साक्षी हैं माँ गौरी और शिव। नेक्स्ट चौपाई आती है, कोई भी स्टूडेंट होता है जो उस टाइम पर हनुमान चालीसा का जाप कर रहा है तो बजरंगबली उसको बल बुद्धि विद्या दे मोए हरेऊ कर ले स्वीकार, यानी कि विद्यार्थी को बल बुद्धि विद्या प्रदान करने वाले भी बजरंगबली हैं, सभी कलेश को मिटाने वाले भी बजरंगबली हैं, विकारों को हराने वाले भी बजरंगबली हैं। इस हनुमान चालीसा में दिया गया है इन 40 पंक्तियों में। ठीक है, कुमित। और नेक्स्ट आ जाती है, कुमित निवार सुमित के संगी, अर्थात मनुष्य को, कुमित का मतलब होता है बेकार चीज़ों से निकालता है, बुरी संगत से व्यक्ति को निकालकर एक अच्छी संगत में डालते हैं बजरंगबली। जब कोई भी व्यक्ति बुरी संगत में है, हनुमान चालीसा का लगातार 40 दिन तक जाप करता है, तो उसकी जितनी भी बुराइयां हैं वो उसकी अच्छाई में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे हैं बजरंगबली इस कलयुग के। तो नेक्स्ट आ जाती है, दुर्गम काज जगत के जीते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, अर्थात जगत के जितने भी असाध्य कार्य हैं जो किसी से भी नहीं हो सके हैं, आपसे नहीं हो सके हैं, तो वो सारे कार्य बजरंगबली आपके कर देंगे। आपकी कृपा भी आसान हो जाती है बजरंगबली के कारण, उन पर जो भी कार्य हैं वो आसानी से हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट चौपाई आ जाती है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, अर्थात सभी प्रकार के सुख हनुमत की शरण में जाने से मिल जाते हैं। और जब चौपाई नेक्स्ट पड़ी थी, तुम रक्षक काहू को डरना, यानी कि जब स्वयं हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं तो आपको किसी से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी टाइप का भय क्यों ना हो। ठीक है, तो बजरंगबली आपकी स्वयं रक्षा करते हैं, उससे आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चौपाई है, भूत पिशाच निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे, उसके निकट भूत पिशाच यानी कि राक्षस जो भी हैं वो कुछ नहीं आते। जब भी आप नाम का भजन करते हैं, बजरंगबली के नाम की पुकार करते हैं, बजरंगबली की पुकार करते हैं, बजरंगबली की पूजा करते हैं, तो ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ आपके अंदर नहीं आएगी, ना आएगी, ना भूत आएंगे, ना प्रेत आएंगे, ऐसी कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगी आपके अंदर। तो नेक्स्ट आ जाती है, अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता,
हनुमान जी को माता सीता माँ ने एक वरदान दिया था, जिसमें हनुमान जी को 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां प्रदान करने में सक्षम है। ऐसे हैं बजरंगबली। तो आपको किसी भी चीज़ से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आपका ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नहीं हो सकता। भरोसा रखिए, यकीन रखिए, आपके सारे काम जरूर बनेंगे। अगर आप इन 40 चौपाइयों का बिना गैप के 40 दिन तक रेगुलरली जाप कर लेते हैं, जाप करना है, रटना नहीं है, इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है, तो आपको ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है और आपको लक्षण दिखने लग जाएंगे। जब भी आप पूजा कर रहे होंगे तो आपको आपके आसपास ऐसे लगने लगेगा कि कोई पॉजिटिव एनर्जी है, जो कोई है, जो आपको मतलब ऐसा महसूस होने लगेगा बजरंगबली आपके आसपास हैं। दूसरा लक्षण है कि जब भी आप पूजा कर रहे होंगे तो आपके आंखों से आंसू का आना। तीसरा है, जब भी आप पूजा कर रहे होंगे तो इतना लीन हो जाना हनुमान चालीसा पढ़ते हुए कि आपको पता ही नहीं चलना कि किस टाइम शुरू करी थी, किस टाइम एंड हो गया पढ़ते पढ़ते, ठीक है। और चौथा है, बजरंगबली के स्वप्न में दिखना, आपको बार बार स्वप्न दिखना, यानी कि बंदरों का दिखना स्वप्न में, तो ये भी एक हनुमान चालीसा का लक्षण है, मतलब सिद्ध होने का लक्षण है। और जब भी आप हनुमान चालीसा को मतलब बाहर जा रहे हैं, बंदरों का दिखना, वो भी एक हनुमान चालीसा सिद्ध होने का मतलब एक ये लक्षण है। जब भी आप जा रहे हैं कहीं से, फ़ोटो का दिखना, बालाजी, हनुमान जी, ये सारे नाम से आपको स्क्रीन पर चलते दिखना, या फिर कहीं सामने दुकान के सामने दिखना, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप हनुमान चालीसा का जाप करेंगे तो आप खुद से महसूस करने लगेंगे, खुद से सोचेंगे, खुद से यकीन करेंगे, तभी आपको ये महसूस होगा। जब आप खुद से रिलेट कर पाएंगे कि आपको क्या हो रहा है, तो समझ जाना कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। किसी चीज़ का बार बार दिखना, हनुमान जी का बार बार दिखना, बंदरों का बार बार दिखना, इससे भी प्रतीत होता है हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। अगर आपकी इन 40 दिनों तक आप रेगुलरली हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और आपका 1% चांस से किसी काम को होने के और उसमें 100% चांस बन जाते हैं, तब भी आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। वो चाहे आपके कैरियर में 100% चांस बनते हैं, या फिर बिजनेस में बनते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति बीमार है, उसमें कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो सकती है, अगर कोई काम इस टाइम में आपका बन जाता है, तब भी सोच लीजिएगा आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। बजरंगबली को इस कलयुग का जागृत देव माना जाता है, इसलिए बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव माने गए हैं। इसलिए आपकी हनुमान चालीसा अगर रेगुलरली 40 दिन तक आप पढ़ते हैं, इस टाइम में आपके जो भी काम नहीं बन रहा होता है, असंभव काम को भी संभव कर देते हैं बजरंगबली। ऐसे देव हैं जिनकी आप पूजा 40 दिन तक लगातार करते हैं, तो बजरंगबली आपके कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बजरंगबली नहीं कर सकते। एक बार भरोसा रख कर जरूर करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय हनुमान।